हम मुक्ति क्यों चाहते हैं? हमने ऐसे बहुत ही जीवन में सवाल देखे हैं, सुने हैं और जिनकी हमने चाहना की है। हमने देखा है कि आम ही इंसान कहता है कि मैं इस संसार में कभी ना आऊं। हम क्यों चाहते हैं हमारी मुक्ति हो जाए? धर्म का सबसे आखिरी स्टेज है मुक्ति। इंसान मुक्त हो जाता है। किस चीज से मुक्त हो जाता है? हर इंसान मुक्ति क्यों चाहता है? किससे मुक्ति चाहता है? संसार से? किससे मुक्ति चाहता है? जीवन की ओर जब हम देखते हैं, जीवन बहुत खूबसूरत है। जीवन की ओर हम जब देखते हैं तो जीवन दुख भी बहुत है। मैं किस मुकाम पर खड़ी हूं? कोई भी इंसान किस मुकाम पर खड़ा है, मतलब ये है उसके मुताबिक वो सोचता है, उसका जीवन होता है, मतलब कि वो उस डिमेंशन में से गुजरता है। जीवन में वो कभी तय नहीं कर पाता कि जीवन सुख है या दुख है, जीवन अच्छा है या बुरा है, जीवन क्या है उसको समझ में नहीं आता। हमारे आला दुआला इतना गहरा होता है, वो अपने डिमेंशन में जीता है, हम अपने मन के डिमेंशन में जीते हैं। हमारा जीवन कहां से गुजरता है, हम वैसे हो जाते हैं। पहले मेरे में से आवाज आती है, जब मैं छोटी थी, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। मैंने देखना कि जो मेरे में सुर बजती कहां से है। अगर मैंने देखना, बाहर की दूरी को देखना, ऐसे लगना कि वो आगे मेरे पहाड़ हैं, पहाड़ों के पीछे से और पीछे से और पीछे से और पीछे से ये आवाज आती है। आपने भी महसूस किया होगा। अगर मैं देखती हूँ तो आसमान की ओर, मैं देखती हूँ कि ये तो आसमान से भी ऊपर, चांद तारों से भी ऊपर, तारों मंडलों से भी ऊपर से एक आवाज आती है जो मुझको कहती है कि तू कौन है, तू क्या है। मतलब कि बहुत दूर से आवाज आती है। पहाड़ों की वादियों के बाद से पार से पार जाकर ये आवाज आती है। अगर ऊपर को देखती हूँ तो तारा मंडलों से भी पार से आवाज आती है। पर अगर मैं भीतर से देखती हूँ तो, अगर मैं अपने आप में ध्यान करती हूँ, माथे पर ध्यान करूं या अपने हाथ पर ध्यान करूं या किसी भी अपने शरीर के अंग पर ध्यान करूं, तो वो आवाज कहां से आती है? मैं देखती हूँ कि वो आवाज मेरे दिल की आवाज है। मेरा दिल पूछना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं काहे के लिए हूँ। मेरी जरूरत इस संसार को थी या मुझको इस संसार की जरूरत थी? मैं क्यों हूँ? जो दूरी मुझको दिखाती है, पहाड़ों से भी पार से पार मेरे में आवाज आती है। तारा मंडलों के भी दूर से मेरे में आवाज आती है। वो आवाज तारा मंडलों के पार से कौन क्रिएट करता है? जो पहाड़ों के पीछे से इस आवाज को कौन क्रिएट करता है? पर वही आवाज जब मैं अपनी ओर होकर देखती हूँ, ये आवाज तो मेरे ही दिल से आती है। मतलब कि दिल की दूरी और तारों मंडलों की दूरी एक जैसी है। मतलब कि दिल तक पहुंचने के लिए मुझको इतनी दूर तक जाना पड़ेगा, मुझको इतना दूर तक सफर करना पड़ेगा।
बाहर की दूरी हमारे भीतर की दूरी को दर्शाती है। वहां पर मैं क्वेश्चन मार्क करती हूं अपने आप में। मुझको अपने दिल तक पहुंचने के लिए बाहर की दूरी को तय करना पड़ेगा कि मुझको पहाड़ों के भी पार से पार जाना पड़ेगा। पार कौन जाता है? बॉडी तो मेरी जहां पर पड़ी है। दिल के पास कौन जाता है? बॉडी तो मेरी जहां पर पड़ी है। सिर्फ यात्रा करती है हमारी कॉन्शियस, चेतना यात्रा करती है, इंसान यात्रा करता ही नहीं। मतलब कि ये जो मैं चल रही हूं, मैं कहूंगी कि मैं पैरों से चल रही हूं। अगर मेरे पास कॉन्शियस ना होती तो क्या मैं चल पाती? बहुत पहले मेरा ये सवाल खत्म हो गया, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, या मेरे को, या इस संसार को मेरी जरूरत थी, या मेरे को इस संसार की जरूरत थी। मैं अपने भीतर देखती हूं, मैं बहुत ही गहरे चुप मंडल में खड़ी हूं। जब मैं चुप में दाखिल होती हूं, जो रुख भी चुप है, जो वायुमंडल भी चुप है, सूरज भी चुप है, हर चीज चुप में खड़ी हो जाती है। पर जब मैं चिंता में रहती हूं तो हर चीज में हिलजुल दिखाई देती है, क्योंकि मेरा मन हिलता है तो मुझको लगेगा कि ये संसार हिलता है। इसलिए हम किसी पर भरोसा नहीं करते। जब कोई कहता है कि मैं शांत हूं, मेरे को खुशी मिल गई है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कोई कहेगा कि मैं आज से अपने आप को संत बनाना चाहता हूं और मैं संत की लाइन पर चलता हूं, हम कहेंगे और जे मुंह और जे मसर की दाल। हम उस इंसान पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पर अगर कहूंगा कि मैं चोर बनना चाहता हूं तो हम कहेंगे पहले ही ऐसा होगा तो ही तो ऐसा सोचता है। नेगेटिव को हम उसी वक्त कबूल कर लेते हैं, पर पॉजिटिव के लिए हम उसके मुंह पर ही चांटा लगाते हैं। क्यों? मैं कहती हूं, मैंने कभी भी अपने आप की कंपेयर कभी की ही नहीं। मैं अपनी इस दोस्त के जैसी बनूं, या मेरा घर बार इस दोस्त जैसा हो, मैं इस दोस्त के जैसी कार लूं। मैंने तो सदा ही ये देखा है जीवन में कि मैंने तो कृष्णा जैसी बनना है, मैंने तो अर्जुन जैसी बनना है, मैंने बुद्धा जैसी बनना है, मैंने आनंद जैसी बनना है। उन्होंने जीवन में क्या देखा था, मैंने वो देखना है। बाबा नानक ने क्या देखा था, मैंने वो देखना है। मैंने नहीं देखना जो मेरी सहेली रूपा ने देखा है, मैंने नहीं देखना जो दविंदर देखती है, मैंने नहीं समझना जो रवि समझता है, मैंने नहीं उस चीज को पकड़ना जो मेरे बाकी के परम नीना, जस, निक्की, रजनी होवे, सुमन होवे, जो उन्होंने जीवन को जिया है जैसे वो जीती है। मैंने वैसा नहीं जीना, मैंने जीना है बाबा कबीर की तरह, मैंने जीना है बाबा फरीद की तरह। उन्होंने इस जीवन में जब तरक्की की, जब इस जीवन को देखा तो उन्होंने क्या देखा, मैंने वो देखना है। मैं क्यों देखूंगी, मैं क्यों देखूंगी कि किसी बाजार में क्या बिकता है, मैं देखूंगी कि इस दुनिया के बाजार में क्या बिकता है। मैं इस जीवन में हूं, मैं क्यों हूं, मैं इस जीवन में आई हूं तो क्यों आई हूं, इस जीवन का मेरे लिए क्या लक्ष्य था, जे रिश्ते मुझको मिले हैं तो क्यों मिले हैं, जे एनवायरनमेंट मुझको मिली है तो क्यों मिली है। मैंने ये सब देखना है। मैं जहां पर खड़ी हूं तो क्यों खड़ी हूं, मैं इस संसार में खड़ी हूं, इस रिश्तों में खड़ी हूं तो क्यों खड़ी हूं, मैंने ये देखना है। मैंने वो नहीं देखना जो कोई और देखता है। आम
आम इंसान देखता है, मैंने वो नहीं देखना। जो खास इंसान देखता है, जिसको दुनिया आज याद करती है, मैंने भी वो देखना है। मैं उस इंसान को भी नहीं देखना। मैंने ये नहीं देखना कि कृष्ण कौन था, मैंने ये नहीं देखना कि बाबा नानक कौन थे, मैंने नहीं देखना कि बुद्धा कौन थे। मैंने देखना है कि वो क्या देखते थे। उनका जीवन मेरे लिए कोई सेध बन सकता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हम जीवन में क्या देखते हैं, जीवन में कैसे जीना चाहते हैं, जीवन में हम क्या करते हैं, मेरे लिए वो था। मेरे को समझ आ गई कि मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं और मैं कैसे जीना चाहती हूं, मैं कौन हूं, मुझको समझ आ गई। इस बात को, इस सवाल को हल किए हुए लंबा अरसा गुजर गया। मैं देखती हूं कि कभी मैं चुप डिमेंशन में हूं, कभी मैं खालीपन में हूं, कभी मैं नथिंगनेस में हूं और कभी मैं शून्य हो जाती हूं। शून्य मतलब मेरे को मेरा ना शरीर दिखता है, ना मुझको कुछ दिखाई देता है। एकदम जैसे जे रुख हैं, जे अलोप हो गए, मेरी बॉडी अलोप हो गई, पर मैं हूं, मेरी मौजूदगी है। ये है शून्य, पर मैं हूं कहां? ये दिखाई देता है कि मैं जहां पर हूं, पर मैं उस वक्त बता नहीं सकती। अगर मैं कमरे में लेटी हुई हूं तो मुझको पता है कि मैं कमरे में लेटी हुई हूं, पर मैं उठ नहीं सकती। मेरी मौजूदगी वहां है, वहां पर कोई भी रूप रंग आकार नहीं है। वो है शून्य। एहसास है जहां चेतना का वो डिमेंशन है। हमारे ही भीतर इतने डिमेंशन है कि हम बयान ही नहीं कर सकते, हमको पता ही नहीं चलता। आज मैं इस शून्य डिमेंशन में खड़ी हूं तो मैं अपने आप को कहती हूं, क्या जिंदर तुमने मुक्ति पानी है? क्या मुझको मुक्ति का शौक है? मुक्ति मैंने किससे पानी है? जब मैंने मुक्ति पा ली है, मुझको मुक्ति किससे चाहिए? मैंने अपने आप को दुखी नहीं देखना था, मुझको दुख से मुक्ति चाहिए। मैंने अपने आप को फिक्र करते हुए नहीं देखना था, आज मुझको कोई फिक्र नहीं है। मुझको वैसा जीवन नहीं चाहिए था जैसा जीवन मैंने देखा था मेरे माँ बाप जीते हैं। धार्मिक होते हुए भी उनके फिक्र कम नहीं हुए, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में जाते हुए भी वो कभी अपने दुख से, अपने फिक्र से अलग नहीं हुए। उस यात्रा का क्या फायदा, उस परिक्रमा का क्या फायदा, उस तीर्थ स्थान का क्या फायदा, उस तीर्थ किए हुए का क्या फायदा? मैं साल बाद कहीं पर तीर्थ यात्रा करती हूँ, मुझे उस तीर्थ यात्रा का क्या फायदा है जहां मैंने बस अपने आप को एक धारणा में बंद किया हुआ है। मैं देखती हूँ कि मेरी माँ भी फिक्र करती है, मेरा बाप भी फिक्र करता है, वैसे उन्होंने गुरु बनाए हैं। वो कहां पर चूक करते हैं, वो कहां पर चूक करते हैं, वो मेरा कदम होगा। मैंने उनकी तरह उनके कदम निशानों पर नहीं चलना। वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उनका कदम कहां नहीं दे पड़ता, उनकी आंख कहां नहीं देख पाती, उनके कान कहां नहीं सुन पाते। मैंने वो देखना है जहां पर उनका कदम नहीं पड़ता। मैं देखती हूं कि उनका कदम वहां पर नहीं पड़ता जहां पर उनकी परिक्रमा पूरी हो जाए। उनकी आंख वहां पर नहीं देखती जहां पर उनको ब्रह्मांड की एकता दिख जाए। उनके कान वो नहीं सुन पाते जहां से उनको दिखाई दे के जे संसार एक प्यार है, वहां पर प्यार की गूंज सुनाई दे। वो ही भेदभाव से भरे हुए, वो ही फिक्रों के लदे हुए
वो ही सोचों से, ऐसे भी नहीं कि सोच खरी है, वो ही लंगड़ाती हुई सोचों से, लंगड़ाते हुए मन से, लंगड़ाते हुए दिल से वो धार्मिक जगहों की ओर जाते थे। और वहां पर क्या वो चूक करते थे, वो क्या नहीं देख पाते थे। मैंने वो चीज देखनी है और मैंने वो चीज को अपनाना है जो वो नहीं अपना पाते थे। वो मेरे लिए एक सब्जेक्ट थे, मेरी माँ और मेरा बाप। बाप को दुनिया कहती थी बहुत अच्छा है, सुखी वो नहीं था। माँ को कहती थी माँ अच्छी नहीं है, सुखी वो नहीं है। और मैंने उस सुख को प्राप्त करना है जो अच्छे इंसान को नहीं मिलता और जो बुरे इंसान को भी नहीं मिलता। अच्छा इंसान कहाँ चूक करता है, बुरा इंसान कहाँ चूक करता है। मैंने वो देखना है कि बुरा इंसान बुरा क्यों है, अच्छा इंसान अच्छा क्यों है। दुनिया को कौन सी चीज अच्छी लगती है और दुनिया को कौन सी चीज बुरी लगती है। वो लिबास पहनना है, चाहे वो मेरे लिबास मन का हो, चाहे वो मेरी बुद्धि का हो, चाहे मेरे जिस्म का हो, चाहे मेरी आत्मा का हो। मैंने देखा कि सब कहते हैं इस खालीपन में, सब कहते हैं कि हमने मुक्त होना है। धर्म ने भी 4 स्टेजें बताई हैं। पहला है अर्थ काम, दूसरा है अर्थ, तीसरा है धर्म, चौथा है मोक्ष। 4 पदार्थ, 4 स्टेजें जिनसे जीवन चलता है। और मैंने भी उस जीवन में से गुजरना है और मैंने भी उस जीवन में से देखना है और मैंने भी उस जीवन में से बहना है। काम क्या है, अर्थ क्या है। जो अगर ये 2 दुनियावी हैं, 4 जात है, 4 स्टेजेज हैं, 4 युग हैं। हमारे जीवन की उम्र की भी 4 स्टेजेज हैं। ये 4 क्या है। मैंने भी उस जगह से गुजरना है कि मुक्ति किसको कहते हैं। मुक्ति क्या होती है। मैं मुक्त होगी, किससे मुक्त होगी। अगर मैं आज अपने आप को फ्री मानती हूँ, मुझको फिक्र नहीं है, मुझको दुख नहीं है, मैं देखती हूँ कि मेरे आले द्वारे कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, मैं दुखी किससे होती हूँ। मेरी कमजोरी क्या है, मैं दुखी नहीं होती। मेरी कमजोरी क्या है। किसी इंसान के आगे कोई घटना घटती है, वो उससे समझ नहीं पाता। मेरा दिल करता है कि उसको एक नजर से वो चीज दिखा दूं जिसके लिए बनाना चाहती हूं दी लॉस्ट गार्डन्स, इंस्टेंट सेल्फ रियलाइजेशन सेंटर, जो 45 मिनट में इंसान को आत्मबोध की प्राप्ति करवा दे, उसको उसके असली रूप के आगे खड़ा कर दे। ये है तेरा असली रूप। तू है पर नहीं है, तू नहीं है इसलिए तू है। आपने कल परसों मेरी पोस्ट पढ़ी होगी, झूठ का कभी अस्तित्व नहीं होता, झूठ कभी मरता नहीं है, पर सच बार बार मरता है। जो मरा हुआ है वो ही जन्म लेगा और बार बार मर के भी अपने आप को प्रकट करेगा कि मैं कभी मरता नहीं हूं। सच कभी भी मरता नहीं है, झूठ कभी मरता नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं होता। दोनों के लिए एक ही लफ्ज है, झूठ कभी मरता नहीं, सच भी कभी मरता नहीं। झूठ इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो झूठ है, उसका अस्तित्व नहीं है। सच इसलिए नहीं मरता, सच कहता है मैं तो मरा हुआ हूं, मुझको तो बार बार मारते हैं, मैंने देख लिया मरने से पहले मौत कैसी होती है, इसलिए अब मुझको कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूं। मुझको जहां से काट दोगे तो मैं वहां से उग खड़ूंगा, मुझको वहां से काट दोगे तो मैं जहां से उग खड़ूंगा। दोनों के लिए एक ही बात है, झूठ कभी मरता नहीं,
क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं होता। सच कभी मरता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है। वो कहता है मरे हुए को क्या मार लोगे, मैं अमर हूं। जो चीज अमृत हो जाती है, अमर हो जाती है, वो कभी मरती नहीं, वो बार बार जन्मती है, बार बार जन्मती है। वो अमर ही इसलिए है। जब परमात्मा मुझको जिस संकेत देता है, वहां पर मेरे में एक सवाल आता है, क्या मैं आज वाकया ही, जब वो मुझको बताता है कि जिंदर एक ही चीज से, एक ही सोच से दोनों डिमेंशन चलते हैं, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो सच का है, चाहे वो झूठ का है, चाहे वो अच्छे का है, चाहे वो बुरे का है, उनका सेंटेंस एक ही होगा, एक ही शब्द होगा। इंसान को ये समझने में देर क्यों लगती है? मैं कहती हूं मुझको भी तो इतने साल लग गए। झूठ भी कभी मरता नहीं, सच भी कभी मरता नहीं। दोनों के लिए सेंटेंस हमारे एक हैं, झूठ कभी मरता नहीं। क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं होता वो कभी मरता नहीं। पर सच भी कभी मरता नहीं, क्योंकि सच अमर है। वो क्यों मरेगा? वहां पर मेरे में एक सवाल आता है, मैं अपने आप को सवाल करती हूं, जीवन का रूप एक ही रूप में दिखाई देता है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम सुखी हैं। इंसान आखिर में कहेगा कि मैं रज गया, मैंने जीना नहीं, मुझको इस संसार से मुक्ति चाहिए। चाहे वो दुख के कारण मुक्ति चाहता है, चाहे वो सुख के कारण मुक्ति चाहता है, वो मुक्ति चाहता है। किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? धर्म का आखिरी स्टेज है मुक्त होना। अगर दुखों से मुक्त होना है, मैं तो मुक्त होगी। अगर फिक्र से मुक्त होना है, तो मैं फिक्र से मुक्त हूं। किस चीज से मुक्त होना है? जन्म मरण से मुक्त होना है। जब हमारा अस्तित्व है जो कभी मरता नहीं, तो हम कैसे मुक्त होंगे? ये फजूल है बात। आज तक मैंने जिस मुक्ति का नाम सुना था कि इंसान कहता है मैंने मुक्ति को प्राप्त होना है, वो तो मुक्ति लफ्ज ही कुछ नहीं है। उस मुक्ति लफ्ज के पीछे बहुत बड़ी एक गाथा है। मैंने मुक्त होना है, मैंने किससे मुक्त होना है? मैंने जिंदर भाव से मुक्त होना है कि मैं हूं। मैंने जिंदर भाव से मुक्त होकर मुझको क्या मिलेगा? मैंने जिंदर भाव से मुक्त होना है। मेरे को ये मुक्ति मुझको कहां लेके जाएगी? मैंने तो शुरू से देखा है कि मेरे दिल में ये आता ही नहीं कि ये मैं करती हूं। मैं किसी के साथ अच्छा करती हूं, मैं किसी के साथ बुरा करती हूं। कोई मेरे साथ अच्छा करता है, कोई मेरे साथ बुरा करता है। मेरे में तो पहले ही कर्ता भाव नहीं है। फिर मैंने किससे मुक्त होना है? फिक्रों से मुक्त होना है। फिक्र से मुक्त हो चुकी हूं। दुख से मुक्त होना है, रोग से मुक्त होना है। किस चीज से मुक्त होना है? मैंने रूप रंग आकार से मुक्त होना है। ये मेरी यात्रा चलती है। जब मैंने परमात्मा को कहा कि मैंने गैर हाजिरी में भी हाजिर रहना है, मैंने मौत में भी जीवन को जीना है। दुनिया देखे, वो दुनिया की आंख है कि जिंदर मर गई है या जिंदर मर रही है, पर मैंने देखना है वो मौत नहीं है। उस मौत में भी जीने का एक लिबास है। मौत एक डिमेंशन है जिसमें से जिंदगी गुजर कर जाती है। मौत वो डिमेंशन है जिसमें से जिंदगी नहीं होकर जाती है। आपने देखा होगा कि हम कार को धोने जाते हैं। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री जो बड़ी बड़ी बनी है। मौत एक ऐसी सुरंग है जिसमें से जब हमारा अस्तित्व गुजरता है, वो अपने आप को नया, ताजा, फ्रेश, नए सिरे से अपने आप को एक और रूप रंग आकार देता है।
वो कहता है मैं नए रूप रंग आकार से इस जीवन को समझना है। वो नए रूप रंग आकार में जाता है। फिर मौत कहां है? अस्तित्व कभी मरता नहीं, अस्तित्व अमर है। चाहे कृष्णा है, चाहे बाबा नानक है, चाहे कोई भी है, सभी ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा से भी गहरा है हमारा अस्तित्व। आत्मा है हमारे अस्तित्व का हौसला, दिलेरी, मजबूती, दृढ़ता, उत्साह। जिसमें जो गुण होते हैं उसको कहते हैं आत्मा। चेतना, चेतना आत्मा से भी गहरी है। वो है होश, जिससे हम देख पाते हैं कि हम आत्मवान हो चुके हैं, हम आत्मिक जीवन में जी रहे हैं। अस्तित्व ने मरना नहीं तो मौत उसको कैसे मारेगी? मौत है ही नहीं, मौत पहले ही मरी हुई है। मरे हुआ कब किसी को मार सकता है? मुक्ति क्या है? धर्म क्या है? चौथा है, तीसरा है हमारा धर्म। धर्म है हमारा, हमने अपने स्वभाव की पहचान कर ली है कि इंसान का स्वभाव कैसा है, रुख का स्वभाव क्या है, इस जीवन का स्वभाव क्या है, संसार का स्वभाव क्या है। अब हमने देखना है कि धर्म का स्वभाव क्या है। अपने आप को जान लेना, अपने स्वभाव को जान लेना, अपनी समझ को पहचान लेना, उसके अनुसार जीवन को देखना। जब वो समझ हमारी प्रगाढ़ हो जाती है, वहां पर मुक्ति डिमेंशन में हम दाखिल हो जाते हैं। हम अपने आप को दुखों से, रोगों से मुक्ति दिलवाते हैं। मुक्ति है हम अपने आप में टोटली रूप में फ्री हो गए। हम अपने दुख से फ्री हो गए, हम अपने रोग से फ्री हो गए, हम अपने फिक्रों से फ्री हो गए। हम सिर्फ अस्तित्व बन के इस जीवन में गुजरने लगते हैं, जिसको कहते हैं देह मुक्ति, जिसको कहते हैं जीवन मुक्ति। देह मुक्ति में और जीवन मुक्ति में थोड़ा सा फर्क है। हम मुक्त हो गए अपने दुख से, अपने सुख से। हमारे जो संजोग विजोग, हमको हमारे जीवन की घटनाएं जो हमको विचलित करती हैं, हमको दुख देती है, तकलीफ देती है, हम उसके पार चले गए। मैं पार चली गई। मैं सोचती हूँ कि जब मैं मर जाऊंगी तो मैं उस वक्त मुक्त हो जाऊंगी। मुक्ति करके फिर जब मुझको पता ही है मौत मुक्ति का कारण नहीं है, जीवन मुक्ति का कारण है। मतलब कि आज मेरे कर्म मुझको इस जीवन में लेकर आ रहे हैं, ये है मानसिक लेवल। अगर मैं अपनी मर्जी से इस जीवन में आऊंगी या अपनी मर्जी से इस जीवन से जाऊंगी, मेरे जीवन की कर्म लेखा परमात्मा ने मेरे हाथ में ही दे दी हो, तो जिसको हम कहते हैं रसूल अल्लाह, या जिसको हम कहते हैं कि ये इंसान अवतार है, वो किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, किसी भी आकार में, कहीं से भी प्रकट हो सकता है। मैं वो जीवन क्यों ना लूं? उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? 100% अवेयरनेस में जाना पड़ेगा। मुझको मेरे कॉस्मिक ढांचे का पता होना चाहिए। मैंने मुक्त होना है। जैसा आज तक मैं सोचती थी कि इंसान कहता है मैंने मुक्त होना है, वो मुक्ति नहीं। वो कहता है मैंने दुख से मुक्त होना है, वो कहता है संसार दुख का घर है, मैंने संसार से मुक्त होना है। कभी कोई भी इंसान को जो पता ही नहीं कि मेरा अस्तित्व कैसा है, वो अपने अस्तित्व से मुक्त कैसे होगा, जिससे मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। मैं अपनी दोस्त से, रूपा से पूछती हूँ,
दीदी मेरा तो जो आखिरी जन्म है, मैं इस जन्म में नहीं आना चाहती। मैंने उससे पूछा, तू इस जन्म में नहीं आना चाहती या तू इस संसार में नहीं आना चाहती? देवेंद्र से मैं पूछती हूँ, देवेंद्र कैसा है जीवन? कहते हैं इनफ है, हम इस संसार में नहीं आना चाहते। ठीक है, इनफ है। मैं पूछती हूँ अपनी दोस्त से, रजनी से, वो कहती है बहुत जी लिया, अब मुझको मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? मोह से हमारी मुक्ति नहीं, लोभ से हमारी मुक्ति नहीं, हमारी धारणा से हमारी मुक्ति नहीं, हमारे भेदभाव से हमारी मुक्ति नहीं। हमारे दुख से हमारी मुक्ति कब होगी? हमारे फिक्रों से मुक्ति हमारी कब होगी? तू कौन है, मैं कौन हूं? तू किस मुल्क का है, मैं किस मुल्क की हूं? तू किस धर्म का है, तू किस नीति का है? तेरा रंग कैसा है, तेरा रूप कैसा है, तेरी जात कैसी है, तेरी पात कैसी है? इन बातों से तो मैं मुक्त नहीं हुई हूं। मैंने संसार से मुक्त होना है। संसार से मुक्त होने के लिए भी बाजी आपने क्या किया है, मुझको वो बताओ। हर एक की जुबान में कि हमने मुक्त होना है इस संसार से। संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? जो इंसान को अपने दुख से, अपने मोह से, अपने लालच से मुक्ति नहीं मिली, मैंने सुखी जीवन जीना है। कैसे मैं जीऊंगी सुखी जीवन? जिसने अपने आले दाले जाल बसा रखा है दुख का, मैं कैसे होंगी मुक्त, खुश? मैं नहीं हो पाऊंगी। मैं कहूंगी कि मैंने मुक्त होना है, मैंने कहना मैंने संसार में आना ही नहीं। आपको किसने कहा है कि आपने आना नहीं? आपको आना पड़ेगा। आपके कर्म का लेखा कौन देगा? आपको ही देना पड़ेगा। अस्तित्व जब तक फ्री नहीं होता तब तक आप मुक्त नहीं हो पाते। अस्तित्व में किससे फ्री होना है? हर धारणा से, हर दुख से, हर चीज से फ्री होना है। उसने 100% अपने आप में जो उसका असली अस्तित्व है वो है टोटली अवेयरनेस। अवेयरनेस टोटली जिसके पास होगी उसको ही हम कहते हैं रसूल अल्लाह, उसको ही हम कहते हैं अवतार। वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। उसका दिल करता है जीवन जन्म लेने को तो लेगा, उसका जन्म लेने को दिल नहीं करेगा तो नहीं लेगा। शायद आज कोई अवतार इस रुख के रूप में खड़ा हो, शायद आज वो सूरज चढ़ रहा है, शायद आज का जो वो अवतार उस सूरज के रूप में हमारे आगे खड़ा हो। हम किसको कहेंगे कि ये अवतारा है? हम कैसे पहचान करेंगे? हमारे पास है क्या? ना हमारे पास कोई अपनी सोच है, ना अपने पास हमारा कोई विचार है, ना ही हमारे पास अपना कोई भाव है। भाव भी हमारे माँ बाप ने हम पर को दिए हैं, समाज ने दिए हैं, परिवार ने दिए हैं। मेरे में मेरा अपना क्या है? मेरा भाव है कि जो मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैंने मान लिया कि इसने मुझको जन्म दिया है। क्या इसने मुझको जन्म दिया है जब मैंने जन्म लिया है? जब हमारा 50-50 है, उसने जन्म देना था, मैंने जन्म लेना था। अगर उसने जन्म देना था, मैंने जन्म लेना था, इस लेने और देने में जो तीसरी शक्ति है वो कौन सी है जो हमारे में जो लेन देन करती है? तीसरे के बिना कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। चाहे वो होश है, चाहे वो जीवन है, चाहे वो कुदरत है, चाहे वो परमात्मा है। जहां पर मैं देखती हूं कि मेरा भाव हर चीज से फ्री है। मां है तो है, मां का अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है।
अगर मां ने अपने अस्तित्व में मुक्ति नहीं पाई, अगर मैं आज अपने अस्तित्व में मुक्ति पानी है, मेरे अस्तित्व में वो अस्तित्व जो मेरी मां का मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे में वो भी मुक्त होगा। मां अपने व्यक्तिगत में अस्तित्व में मुक्त हो चाहे ना हो, पर मेरे में जो वो जुड़ी हुई है वो मेरे में से मुक्त हो जाएगी। जिंदगी का अनंत रूप जब मैं देखती हूँ कि मेरे आगे खड़ा है, मैं कहती हूँ कि क्या पता है इस सूरज में आज कोई कृष्णा अवतार ही लेके आया हो, उसकी एक किरण अवतार के रूप में मेरे पर ही पड़ी हो। शायद इस रुख की हरियावल में कोई ऋषि मुनि की कोई अस्तित्व की घटना हरे रंग में घट रही हो। मैं उस रुख को क्यों ना सलाम करूं? क्या शायद क्या पता है, मैं अभी उतनी जानदार नहीं हुई कि मैं सब कुछ जान लूंगी, पर मेरा जहां पर मेरा आज जीवन खड़ा है, मैं इस हरे रंग को भी गौर से देखती हूँ और मैं परमात्मा से पूछती हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं है कि तू इस हरे रंग में भी कोई आशीष बन के खड़ा है और देखता है कि मैं इस जीवन को क्या दूं। मैं तेरे हर रूप रंग पर शक करती हूँ रब्बा। तू हर रूप रंग में ऐसे समाया है, चाहे तू दुआ बन के समाया है, चाहे तू हासा बन के, चाहे तू भाव बन के, चाहे तू धर्म बन के, चाहे तू स्वभाव बन के, चाहे तू कुदरत बन के, चाहे तू प्रकृति बन के, चाहे तू इंसान बन के, चाहे तू जीव बन के, चाहे तू जानवर बन जा, चाहे तू पक्षी बन जा, तू किसी ना किसी रूप में ऐसा समाया है। तू एक दुआ है। मैं किससे मुक्ति चाहूंगी? तेरी दुआ से मुक्ति चाहूंगी। मैंने मुक्ति कर ली है, मैं मुक्त हूं। मैंने मुक्ति चाही थी अपने दुख से, मैंने मुक्ति चाही सी अपने फिक्र से, मैंने मुक्ति चाही सी कि मैं कभी तड़पूं ना। मैंने अपनी घुटन को त्यागा है, मैंने अपनी लाचारी को त्यागा है, मैंने अपनी बेबसी से मुक्ति पाई है। वो बेबसी जो मुझको डंकती थी, वो घुटन जो मेरा खून पीती थी, मैंने उनसे मुक्ति पाई है। मैं मुक्त इंसान हूं। आज मैं अपनी मुक्त इंसानियत के उस इंसान से पूछती हूं, तेरे को जिंदर मुक्ति चाहिए, तू किससे मुक्त होना चाहती है? मैं कहती हूं कि मैं मुक्त हो गई हूं। अब मैंने बार बार जन्म लेना है और हे परमात्मा, मैं तेरे को कहती हूं, तू दे मुझको जन्म। जब तक जे तेरा संसार जैसा ऋषि मुनियों का वातावरण था, मैंने तेरे संसार को वैसा देखना है। हर इंसान में उसका जो अस्तित्व है वो जाग जाए, वो दिया बन जाए, उसमें सुख, उसमें अरोगता, उसमें तंदुरुस्ती, उसमें हासा, उसमें खुशी, उसमें सुख, उसमें आजादी की फड़फड़ाहट हो। कभी उसमें लयबद्धता हो, कभी उसमें गुनगुनाहट हो, कभी उसमें चहचहाट हो, कभी वो लहरा के चले, कभी वो ताता थैया करके चले। कौन से जन्म से मैंने मुक्ति पानी है? कौन से मरण से मैंने मुक्ति पानी है? मैंने मुक्ति पानी है सिर्फ मेरे को कोई दुख ना हो, मेरे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे को कोई घुटन ना हो, मेरे को कोई फिक्र ना हो। मैं जीवन को खुली आंख से देख सकूं। किसी धारणा से मैंने जीवन को नहीं देखना, मैंने किसी धर्म की नीति से जीवन को नहीं देखना, मैंने मेरे स्वभाव की नीति से इस जीवन को देखना है। मैंने अपने स्वभाव से इस जीवन को जीना है। मेरी नीति है परमात्मा तू। तेरे सिवा कोई भी नीति नहीं है।
मैंने संसार से मुक्ति नहीं पानी, मैंने दुख से मुक्ति पानी है। मैंने रिश्तों से मुक्ति नहीं पानी। जो मेरे में भेदभाव है मैंने उससे मुक्ति पानी है। मैंने किसी जात पात से, ऊंच नीच से मुक्ति नहीं पानी। मैंने अपनी लालच से, अज्ञानता से और अपनी दुविधा से मुक्ति पानी है। जब वो मैंने सब मुक्ति पानी है, मेरे सामने एक चढ़ते हुए सूरज की रोशनी के तरह मेरा जीवन में एक ताजगी है, मेरे जीवन में एक नयापन है। मैं देखती हूँ कि जीवन कितना सुंदर है। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मैं इस जीवन में बार बार आऊं। जीना मुझको नहीं आता, मैं मुक्ति चाहती हूँ संसार से। जीना मुझको नहीं आता, मैं मुक्ति चाहती हूँ रिश्तों से। मैंने तो आज तक किसी रिश्ते से मुक्त होना नहीं चाहा। मैंने रिश्तों को सही तरीके से जीना चाहा है। रिश्ते की क्या डिमांड है, रिश्ते को क्या चाहिए, उस रिश्ते को उसकी डिमांड के हेतु रखना हर इंसान का फर्ज है। चाहे वो रिश्ता मेरा किसी के साथ हो, चाहे वो रिश्ता किसी का मेरे साथ हो। एक इंसान दुखी होता है, वो कहता है मैं तो मर जाऊं। एक इंसान सुखी होता है, वो भी सुख से इतना भर जाता है, वो कहता है मैं मर जाऊं। दोनों की स्टेटमेंट एक जैसी है, पर दोनों का तजुर्बा एक जैसा नहीं है। जो दुखी है संसार में, वो झूठे अस्तित्व के कारण दुखी है। संसार का अस्तित्व है ही नहीं, ये अस्तित्व है अस्तित्व का। जो अस्तित्व में जीता है वो कहता है वाह मेरा अस्तित्व इतना सुंदर है। वो कहता है अपने अस्तित्व को अपने प्यार से कहता है मैं तो तेरे में मर जाऊं। वो कहता है मैं संसार से मर जाऊं। दुखी इंसान संसार को दोष देता है, अपने झूठे अस्तित्व को जवाब देता है। अगर दोनों की स्टेटमेंट एक है पर दोनों का तजुर्बा एक नहीं है। मुक्त किससे होना है? आपने संसार से मुक्त होना है, आपने धर्म से मुक्त होना है, आपने आवागमन से मुक्त होना है, आपने जीवन मरण से मुक्त होना है। अगर आप जीवन मरण से मुक्त हो गई तो क्या करोगी? आपने अपने आप में, अपने अस्तित्व में मुक्त होना है। अस्तित्व के अस्तित्व में मुक्त होना है। कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। मुक्ति है जब हम अपने गहरे अस्तित्व में मुक्त हो जाते हैं, जहां पर हमारा आवागमन, आना जाना हमारी मर्जी के मुताबिक होता है, जिसको धर्म कहता है अवतारा। हमारे सब का अस्तित्व एक अवतारा है। हमने उस स्टेज को पाना है। वो है हमारी असली मुक्ति कि हम अपनी मर्जी से संसार में आए हैं, अपनी मर्जी से संसार को जिया है। अपने कर्मों का लेखा जोखा हर चीज के कर्मदाता, धर्मदाता सिर्फ हम हैं। हमारी धारणा कोई नहीं, हमारी धारणा सिर्फ है हमारा अस्तित्व। हमने इस अस्तित्व में रज के जीना है। वो तब शुरू होता है जब हम अपनी कॉस्मिक जर्नी में चले जाते हैं। आज मैं परमात्मा से, आपके आगे परमात्मा को यही कहती हूँ, हे परमात्मा, मैंने तेरे संसार में बार बार जन्म लेना है। मैंने देखना है कि तू किस रूप रंग में क्या क्या करता है। तेरे हर रूप रंग को मैंने भी देखना है और मैंने तेरे साथ जीना है। अगर तू सदीवी है तो मैंने भी तेरे साथ सदीवी बनकर रहना है।